आईज की ड्राइनेस से मुझे एक चीज याद आई। जो आपकी आईज होती हैं वो किसका कारक होती हैं पता है? शुक्र का। और जनरली आप देखोगे आईज का जो आईज में ड्राइनेस का जो प्रॉब्लम है, ड्राइनेस कौन सा प्लैनेट देता है? सैटर्न। सैटर्न ना। ये हो गया सैटर्न। बात, अब मेरे को मजा आया। द थिंग इज कि नो, दिस इज द थिंग कि मैंने कुछ बताया नहीं, कुछ बोला नहीं, बट एवरीवन जो भी मुझे आवाज आई, सारी सारी आवाज आई सैटर्न सैटर्न। दैट इज द थिंग दैट एक्चुअली आई वांट कि हाँ, ये चीज ना मतलब रटी नहीं है पता, लेकिन पता है कि हाँ ड्राइनेस कौन देता है, ड्राइनेस सैटर्न देता है। तो आईज में ड्राइनेस आ रही है, इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति है जिसकी आईज में ड्राइनेस आ रही है, तो आप ये बात बहुत क्लियरली बता पा रहे हो कि वीनस के ऊपर सैटर्न का इंपैक्ट है, दैट इज फॉर द श्योर। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनकी आईज में ड्राइनेस का प्रॉब्लम रहता है। तो आप देखिएगा, 100%, ये बात 99.9% नहीं बोलती, 100%, 100% उनके शुक्र के ऊपर किसका इंपैक्ट होगा? शनि का। शनि या तो तीसरी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से, 10वीं दृष्टि से देख रहा होगा, या शनि सैटर्न की तरफ बढ़ रहा होगा, या शनि समझ रहे हो, या फिर वीनस सैटर्न का कंजंक्शन होगा। कहीं ना कहीं वीनस और सैटर्न का बहुत अच्छा खासा क्लोज आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये होगा कब? अब ऐसे तो ना बचपन से मेरी ड्राई आइज का प्रॉब्लम नहीं है। ये होगा कब, पता कब चलेगा प्रॉब्लम ज्यादा कब होगी? जब पर्टिकुलर दशा आएगी। किस चीज की दशा आएगी? शुक्र की। ठीक है, शुक्र की दशा आएगी, और अंतरदशा किसकी होगी? शुक्र या शनि की दशा आएगी, और अंतरदशा भी उसी रिलेटेड प्लैनेट की होगी। ये भी हो सकता है जैसे कि मान लो शुक्र की अंतरदशा आई, लेकिन कौन सी अंतरदशा में सबसे ज्यादा? शुक्र जिसकी, अब जैसे अगर मैं अपना बताऊं, मेरी चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा की महादशा में अंतरदशा किसकी चल रही है? शुक्र की। ठीक है, तो मेरी चंद्रमा की महादशा में, जब से स्टार्ट हुई चंद्रमा की महादशा तब से नहीं था, लेकिन जैसे ही शुक्र की अंतरदशा में चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा कौन से राशि में है? शुक्र कौन सी राशि में है? शुक्र राशि में है, चंद्रमा की राशि में है। जी। तो चंद्रमा की महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा आई? शुक्र की शुक्र। अंतरदशा आई। और साथ में क्या चल गई? साथ में साढ़े साती चल गई। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, नाउ इट्स गोइंग टू गिव मी प्रॉब्लम। कहीं से कहीं ना कहीं से रिलेट करेगा और प्रॉब्लम देगा। जहां पर भी देख रहा है वहां से रिलेटेड ड्राइनेस, वहां से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, शुक्र को बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है, डिग्री वाइज भी बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है आईज में एक्सट्रीम ड्राइनेस ले आया। इसके लिए क्या कर सकते हैं? अभी सिंपल सी बात है, देखो जब भी ना शनि का वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आपको समझ में इसलिए मैं बोलती हूँ कि रेमेडी से ज्यादा ना ये जरूरी है कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये हो क्यों रहा है, या किस प्लैनेट की वजह से हो रहा है। अब अगर मैं इसका जो भी इसकी वो है, जो भी इसकी रेमेडीज हैं, जो भी इसकी एलोपैथिक में जो रेमेडीज है वो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर अगर आप देखो, जनरली वीनस जब कोई भी वॉटरी साइन में होता है तो ये वॉटरी आइज देता है। जब वीनस किसी भी वॉटरी साइन में होता है तो ये क्या देता है? वॉटरी आइज देता है। आप कहोगे मैम आपका, आप बता रहे हो वीनस किसकी राशि में है? कैंसर राशि में, चंद्रमा। चंद्रमा की राशि में, वॉटरी साइन है। तो फिर आपकी आईज, तो आईज ड्राई कैसे हो रही हैं? ठीक है, वॉटरी आईज होना, मेरी आई से बहुत पानी आता है, बहुत ज्यादा पानी आता है। ठीक है, वॉटरी आईज होना और आईज ड्राई होना अलग अलग चीजें होती हैं। आईज ड्राई तब होती हैं जब आईज में कुछ ऊपर ऊपर, मैं टेक्निकल वर्ड नहीं बोल पाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्टिकुलर डोमेन का पर्सन। तो वो जो आईज का ऊपर के लिड होते हैं उसमें से कुछ वाटर जो होते हैं ना, उसमें ना ऑयल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो आईज ने आपका ऑयल प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से ड्राइनेस फील हो रही है, और ड्राइनेस फील होने की वजह से माइंड क्या बोल रहा है? यहां पर पानी भेजो, यहां पर ड्राइनेस है, यहां पर पानी भेजो, तो एक्सट्रीम पानी निकलना आंखों से, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब है, चलो इसका जो भी एलोपैथिक वो हो, इसका हमें हमारी कुंडली में भी दिखाई देता है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर दशा में, अंतरदशा में आकर प्रॉब्लम आएगी। अब इसका एस्ट्रोलॉजिकली अगर उपाय जानना हो कि बहुत जल्दी आपको रिलीफ कैसे मिलेगा, देखो
शनि के जितने उपाय होते हैं ना, शनि के जितने उपाय होते हैं, पहली बात तो एक चीज अपने दिमाग में ऐसे बिठा लेना, और इसको बिल्कुल ऐसे लिख लेना अपने दिमाग के अंदर। शनि के उपाय रातों रात काम नहीं करते हैं। मंगल के उपाय करते हैं रातों रात काम। आपने आज उपाय किया, आपको कल रिजल्ट मिलेगा। केतु के उपाय भी रातों रात काम करते हैं, ठीक है। लेकिन शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, जो भारी ग्रह है ना, मतलब लंबा समय लेकर चलने वाले ग्रह, वो ऐसे रातों रात फटाफट फटाफट नहीं करते। तो शनि का जो भी उपाय है वो रातों रात काम नहीं करता। और दूसरी चीज, क्योंकि शनि एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट है, एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट, इसकी जो उपाय किए जाते हैं ना वो गर्मी से किए जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से आप देखोगे अगर किसी के सैटर्न लगन में बैठा हुआ है तो उसको सबसे बड़ा उपाय क्या होता है, उसके लिए सबसे बड़ा उपाय क्या होगा? उसके लिए सबसे बड़ा उपाय होगा, अगर आपके सैटर्न लगन में बैठा हुआ है तो सबसे बड़ा उपाय है कि ये व्यक्ति जरूर से जरूर इतनी मेहनत करे कि इसके सर से लेकर पांव तक पसीना आना चाहिए। आप समझ रहे हो? लगन में फर्स्ट हाउस में आकर बैठ गया सैटर्न, अब ये व्यक्ति को गर्मी चाहिए ही चाहिए, कि एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट लगन में आकर बैठ गया है, ठीक है। किसी का जुपिटर सैटर्न साथ में बैठा हो, अब जुपिटर सैटर्न साथ में बैठा है व्यक्ति की लाइफ में, जो सैटर्न लगन में बैठने से होता है, वही जुपिटर सैटर्न जब बहुत नजदीक आकर बैठ जाते हैं तो होता है। क्या होता है? इंसान को ना काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चीजें देर से मिलती है, डिले होते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आती है। ऑल दो मिलता जरूर है, दैट इज फॉर द श्योर। सैटर्न कभी भी ये नहीं कहता कि नहीं दूंगा, सैटर्न हमेशा क्या बोलता है? दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन फ्री फंड में नहीं दूंगा। ऐसे ही नहीं दूंगा कि ओके चलो तुमने मुझे खुश कर दिया, मेरी चार बड़ाई कर दी, मैं तुम्हें दे दूंगा, नहीं। सॉरी, हाँ। सैटर्न का एक फिलॉसफी है, हर चीज मिलेगी बट हार्डवर्क से मिलेगी, हर चीज मिलेगी बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें थोड़ा बेइज्जती भी सहनी पड़ेगी, क्योंकि सैटर्न की जितनी आपको कहानियां सुनाई जाएंगी उसके अंदर बेइज्जती एक मेन कारक है। आपकी बेइज्जती होगी, आपको ह्यूमिलेट किया जाएगा, बेसिकली टू मेक यू टफ, बहुत ज्यादा टफ। आपसे वेट करवाया जाएगा, आपको डिसिप्लिन में रखा जाएगा, दैट इज द कारक ऑफ सैटर्न। लेकिन जब मिलेगा तो चीज ऐसी मिलेगी कि वो टेम्परेरी नहीं होगी, वो परमानेंट होगी। दैट इज सैटर्न। तो आपको हम सैटर्न के बारे में अगर रेमेडीज के बारे में बात करें तो एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट है, एक्सट्रीमली कोल्ड प्लैनेट है। जब भी जुपिटर सैटर्न किसी का बहुत क्लोज कंजंक्शन में आकर बैठ जाए और व्यक्ति को ये सैटर्न की वजह से प्रॉब्लम होने लग जाए, तो यहां पर सैटर्न की जितनी रेमेडीज कराई जाएंगी, आप समझना इस बात को ध्यान से, सैटर्न की जितनी रेमेडीज, इनफैक्ट आप कहीं और कुछ पढ़ोगे भी ना कि ये तेल चढ़ा दो एंड ऑल सब। तेल कैसे निकलता है? तेल ना, अ, कभी सुना है यार, तेल निकाल दिया एक्सट्रीम मेहनत करने के बाद, मतलब एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशंस में आने के बाद फिर वो तेल निकलता है। तो जितनी आप रेमेडीज करते हो ना सैटर्न की, वो कहीं ना कहीं आपको गर्म करने का मतलब द मोमेंट हीट प्रोड्यूस करने की बात हो रही है, जितनी भी बात हो रही है। तो अगर आपका बॉडी के फर्स्ट लगन में आकर बैठ गया है, जुपिटर सैटर्न के साथ आकर बैठ गया है, आप यहां पर व्यक्ति को ये बोल सकते हो, आप जितनी ज्यादा एक्सरसाइज हो पाए उतनी ज्यादा एक्सरसाइज करो, जितनी ज्यादा जितना ज्यादा फिजिकल वर्कआउट हो पाए उतना ज्यादा फिजिकल वर्कआउट करो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर सैटर्न, ठीक है। अब जैसे एक एक अच्छी बात बताती हूँ आपको कि आप किस तरीके से ये चीज का लिंकेज देख पाओगे। डॉक्टर ने भी पता है मुझे क्या बोला? आप हॉट कंप्रेशन दो अपनी आईज को। उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि ठंडा पट्टी रख लो अपनी आंखों पे, उन्होंने मुझे बोला गर्म पानी करो और गर्म पानी में टॉवल लो और 10 मिनट तक उसको अपनी आईज पर रखो। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, कितना सही है। मतलब मुझे वहीं बैठे बैठे लग रहा था कि ये तो सैटर्न की रेमेडी बता रहे हैं मुझको, कि आप हॉट चीज आप उसको गर्म करो। ये यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्डनेस आ गई है, सैटर्न इज एक्सट्रीमली कोल्ड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। और इसके लिए खैर जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है वो तो मैं कर ही रही हूँ, इट्स अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन ये जो ये वाला जो एलोपैथिक रेमेडी है ये भी क्या है? ये भी आपको ये बता रही है कि सैटर्न को कैसे पैसिफाई करना है। और इससे एक्चुअली में कोई भी दवाई डालने से ज्यादा फर्क मुझे पता है कि इसी रेमेडी से पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सैटर्न को नलिफाई कर रही है।
सैटर्न लगन में हो, ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे कंट्री में चला जाए जो जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती हो, जैसे कनाडा में चला जाए, हेल्थ वाइज परेशान रहेगा। आप कर आप देख लो, आप अगर कोई व्यक्ति हो जिसका सैटर्न लगन में है, कनाडा जैसी कंट्री में चला गया जहां पर एक्सट्रीम कोल्ड है, मतलब वो सैटर्न कंट्री, बेसिकली मैं बोलती हूँ ये सैटर्न की कंट्री है, एक्सट्रीम कोल्ड, या कोई भी ऐसे रीजन में चला जाए जहां पर एक्सट्रीम कोल्ड है, वहां पर वो अपने शरीर को लेकर परेशान रहेगा। ठीक है ना? तो चलो, तो स्टार्टिंग में मैंने अपने आप भी स्टार्ट कर लिया बिना ये पूछे कि चलो भाई क्या आपके क्या क्वेश्चंस है, आपके क्वेश्चंस पूछते हैं पहले, फिर उसके बाद में बात करूंगी।